भगवान ने जब आंखें बंद की तो भगवान ने पहली बात तो भगवान ने ये सोचा होगा कि मेरे 24 अवतार हैं, लेकिन उन 24 अवतारों में मेरे 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं। कौन कौन? एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। लेकिन राम अवतार में मैंने सबसे पहले ताड़का को मारा था, सबसे पहले ताड़का को मारा था। और अब कृष्ण जन्म में सबसे पहले ये मौसी जी आ गई मरने के लिए। ये मौसी जी आ गई मरने के लिए। और अब तो कन्हैया ने, और दूसरी बात कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद की होंगी कि भगवान शंकर जी का ध्यान किया होगा और कहा होगा कि हे प्रभु, मैं तो अभी कितना छोटा सा हूँ, मुझे अभी जहर वहर पीने का कोई अभ्यास नहीं है, इसलिए आप मेरे आइए और मेरे हृदय में बस जाइए, आइए मेरे हृदय में बस जाइए और जहर जहर आप पीते जाना और दूध दूध मैं पीते जाऊंगा। और अब तो कहा दूध दूध मैं पीते जाऊंगा, ऐसा सोचा होगा भगवान ने। तो इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जैसे भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया तो पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठाया, गोद में उठा लिया और आकाश में उड़ गई, आकाश में उड़ गई पूतना। पूतना कन्हैया को लेके आकाश में उड़ गई और अपना स्तनपान कराने लगी। तो पूतना ने सोचा 5 मिनट लगेंगे, मर जाएगा, लेकिन नहीं, जब आधा घंटा भी बीत गया। अब तो कन्हैया स्तन के साथ साथ, दूध के साथ साथ पूतना की प्राण भी खिंचने लगे, साथ में प्राण भी आने लगे। तो पूतना बोली छोड़ो लाला, छोड़ो लाला, छोड़ो लाला। तो कन्हैया बोले 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी मैया ने तो पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं। मौसी जी मैया ने तो पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं। तो कहा, और अब तो पूतना बोली 7 दिन का बालक, इतना छोटा बालक बोलता है, 7 दिन का बालक बोलता है। और पूतना छोड़ो लाला, छोड़ो लाला करते करते पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए और पूतना के तो पूतना का राम नाम सत्य हो गया। पूतना जैसे पूतना मरी, पूतना का राम नाम सत्य हुआ तो पूतना 7 कोस की हो गई, 7 कोस की हो गई। और जैसे ही धड़ाम से नीचे गिरी, मैया का बगीचा और गेट चकना चूर हो गया। मैया का गेट और बगीचा चकना चूर हो गया।
जैसे धड़ाम धड़ाम की आवाज सुन के सभी ब्रजवासी और मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और सभी ब्रजवासी बोले, सभी माताएं बोली मैया यशोदा से, अरे यशोदा, ऐसे लोगन को, ऐसे राक्षसन को कन्हैया को नहीं देना चाहिए। तो अब तो वहां कन्हैया को सुंदर गाय के दूध से स्नान करवाया जा रहा है, गाय के दही से स्नान करवाया जा रहा है, गाय के पंच गब्बर से स्नान करवाया जा रहा है। और ऐसे पंच गब्बर से स्नान करवाया जा रहा है कन्हैया का। और गाय के गोबर से स्नान करवाया जा रहा है। और वहां सभी ब्रजवासी पूतना को खींचकर यमुना जी के किनारे ले गए और जैसे पूतना को वहां जलाया, तो पूतना के शरीर से सुगंध निकली, पूतना के शरीर से सुगंध निकली। पूतना के शरीर से सुगंध निकली तो परीक्षित जी बोले, महाराज, पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी। पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी। ना तो पूतना का खाना पीना अच्छा, ना पूतना का रहना सहना अच्छा, ना पूतना का नाम अच्छा, ना पूतना का घर अच्छा। तो फिर पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? तो कहा राजन, जो भगवान का एक बार नाम ले लेता है वो तो भव से पार हो जाता है, वो तो भव से पार हो जाता है। लेकिन पूतना ने तो कन्हैया को अपनी गोद में उठाकर, अपनी गोद में से उठाकर अपना स्तनपान किया था, अपना स्तनपान करवाया था। इसलिए पूतना के शरीर से सुगंध निकली। जो गति मैया यशोदा को मिलनी है, जो गति मैया देवकी को मिलनी थी, वो गति आज पूतना को मिल गई, वो गति आज पूतना को मिल गई।